तो मैं चाहता हूँ कि अब अपन और आगे बढ़े, है ना, ताकि आपको और होमवर्क दे पाऊँ मैं आज, है ना भाई। तो आगे बढ़ते हैं, वो उसका डिस्कशन अपन फ्राइडे को करेंगे, ठीक है। यस, वो समझा ही नहीं, मुझे लगता है वहां पे एक एग्जाम्पल 5 था और उसपे आई थिंक 35-36 क्वेश्चन थे उस बुकलेट में, तो वो सारे क्वेश्चन आपको करने थे। इनफैक्ट मैंने पेज नंबर भी लिखा था। ओके आयुष, अगर आप देखेंगे तो उसमें एक पूरी एक्सरसाइज है एग्जाम्पल 5, वो एक्सरसाइज का नाम ऐसा है उन्होंने रखा है, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन करने थे आपको, ठीक है। यस, सो किसी को ऐसा कंफ्यूजन हो क्या करना है तो मेरे को पूछ सकते हैं आप, है ना, आपके पास मेरा नंबर है ही। यस यस, आई नो संकल्प, बट अगर किसी को प्रॉब्लम है तो डिस्कस करना होगा। मे बी इट्स इजी फॉर यू बट नॉट फॉर एवरीवन। सो ठीक है जनता, आगे आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा। यस, तो ये कुछ आई थिंक ट्रियो में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपने आई थिंक 10th क्लास में पढ़े हैं, है ना भाई, बट ऐसे ही लिख लेना चाहते हैं अपन, है ना भाई। सो सम पॉइंट्स वी वांट टू नोट डाउन, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैन आई से गाइस कि अगर कभी एक सर्कल है और उसमें अगर ये सेंटर पे एंगल थीटा बन रहा है और इसकी रेडियस आर है, सो ये लेंथ ऑफ आर्क लिखी जा सकती है। सो फर्स्ट पॉइंट, लेंथ ऑफ आर्क के बारे में अपन बात करना चाहते हैं। सो कैन आई राइट कि लेंथ ऑफ आर्क इज आर इंटू थीटा। यहाँ पे थीटा किस में लिख देंगे अपन, रेडियन में, है ना भाई। यहाँ पे लिख लीजिए ना, थीटा किस में लिखेंगे, है ना, थीटा इज इन रेडियन। सही लग रहा है क्या जनता को ये कॉन्सेप्ट, है ना भाई। आई थिंक आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है लेंथ ऑफ आर्क, बट वहां पे थीटा आप डिग्री में लिखते थे तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करके करते थे। याद आया क्या जनता को, है ना भाई। किया है आपने लेंथ ऑफ आर्क, बट यस सर। आप लोग डिग्रीज में लिखते थे तो इट्स फाइन। कोई बोले डिग्री में कन्वर्ट करना है, यस। तो बताइए, थीटा रेडियन को अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करूं तो एक रेडियन कितना हो जाएगा, 180/5 इंटू थीटा, है ना भाई। डिग्री में अगर लिखें तो यही रिजल्ट यूज होता था क्या गाइस, हाँ सर। है ना भाई। यस, ठीक है। तो ये कन्वर्जन अपन कर सकते हैं, सो डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज वन पॉइंट। यस यस, क्या लिखते थे आप में से कोई बताना चाहेगा मेरे को, क्या लिख देते थे आप लोग, जो एग्जैक्टली लिखते थे वो बोल दीजिए कोई भी। यस, आर इंटू थीटा की जगह क्या लिखते थे, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई, ऐसा लिखते थे क्या गाइस। यहाँ पे थीटा किस में होगा, डिग्री में, है ना, थीटा डिग्री में। तो रेडियन और डिग्री का कन्वर्जन कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है क्या जनता। यस, सो दिस इज वन पॉइंट। ओके, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये मैं लिखना चाहता हूँ, यस, ये देखिए जरा, कोई बात नहीं, अभी मैंने बता दिया है ना भाई, तो ऐसे आगे से फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। नहीं बताया स्कूल में तो कोई बात नहीं भाई, फॉर्मूला ही बताना तो बता दिया मैंने। अगर मैं ये बात कर रहा हूँ, ये कोई आर्क है, अगर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करें तो इसको क्या बोलते थे अपन, कॉर्ड बोलते हैं गाइस, है ना। दिस लाइन वी कॉल एज कॉर्ड। अगर ये ए बी है, ये एंगल अगर थीटा है और ये रेडियस आर है, यस, तो ए बी की जो लेंथ है ना भाई, लेंथ ऑफ कॉर्ड मैं लिख देता हूँ, है ना भाई, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी। अब ये लेंथ ए बी जो है ये आ जाती है 2r साइन थीटा बाई 2। कैसे होता है मैं समझाता हूँ आपको, है ना। ये लेंथ ऐसी आएगी, यहाँ पे थीटा कोई बोले रेडियन डिग्री कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ठीक है गाइस, ये लिख लीजिए जरा, कॉर्ड की लेंथ ये आती है 2r इंटू साइन थीटा बाई 2।
कोई अगर किसी के मन में आए ऐसा क्यों हो रहा है ना, तो मैं समझा सकता हूँ, मैं समझाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। अभी के लिए आप लिख लीजिए। ये आई थिंक आप लोगों ने नहीं पढ़ा था ना, कोड की लेंथ पढ़ा है क्या गाइस? नहीं पढ़ा ना? हाँ तो ठीक है। कैसे आया ये मैं बताऊंगा आपको, बहुत सिंपल है ना भाई, बहुत सिंपल ज्योमेट्री है। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए। यस। तीसरा, यस, अगर यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता सृष्टि, ये थीटा चाहे रेडियन में ले लो या डिग्री में ले लो, इट विल मेक नो इम्पैक्ट। ठीक है। यस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, ये जो, यस यस, ये एरिया अपन लिखना चाहते हैं। yes. अगर ये एंगल थीटा है और ये रेडियस आर है, तो इसको अपन सेक्टर बोलते हैं गाइस, है ना भाई, दिस वी कॉल एज सेक्टर। तो इस पूरे रीजन का जो एरिया है वो अपन लिखते थे 1/2 इंटू आर स्क्वायर थीटा। ये आंसर आएगा। यहाँ पे थीटा किसमें होगा? रेडियन में। थीटा इज व्हाट? रेडियन। अगर आप डिग्री में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 आर स्क्वायर, वही फिर से थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई। यहाँ पे थीटा किस में लिखेंगे, है ना, इन डिग्रीज। अगर थीटा को डिग्री में लिखना है तो ये फॉर्मूला यूज करिए। सही किया है क्या गाइस मैंने? यही होता है क्या? यही ये याद किया था क्या आप लोगों ने? है ना? यस यस, दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर। यस, दिस फॉर्मूला इज फॉर एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का ये फॉर्मूला, ये मैंने रेडियन में लिखा है, ये मैंने डिग्री में लिखा है। ओके, ठीक है। यस, यहाँ तक ठीक है जनता, है ना? तो ये कुछ रिजल्ट है जो अपने काम में आ सकते हैं कुछ क्वेश्चंस में। ऋषिकेश बाद में लिख लेना भाई। नेक्स्ट इज, अगर ये देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का सबसे बढ़िया फॉर्मूला, है ना, मैं ट्राइंगल की बात कर ही लेता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लिख सकते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का सबसे बढ़िया फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लिख लो भाई जनता, लिख लीजिए भाई जनता, जिसको जो बच गया है। हो जाए तो बता दीजिएगा कि सर हो गया, आगे बढ़ लूंगा। डन गाइस, आगे बढ़ो मैं। क्या ट्राइंगल का एरिया ये लिखा जा सकता है? सबको पता है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एंड वेरी स्पेशल केस ऑफ दिस, अगर मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल बना दूं, अगर ये मैं बी बोलूं और ये मैं एच बोलूं और ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा गाइस? 1/2 इंटू बी इंटू एच ना भाई। स्पेशल केस में ये राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, बट दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर एनी ट्राइंगल एक्चुअली। इसमें एक एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए बहुत सारे फॉर्मूला है। आई थिंक एक फॉर्मूला ये भी आपने पढ़ा होगा, डेल्टा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, पढ़ा है क्या गाइस? एरिया ऑफ ट्राइंगल एरोन्स फॉर्मूला सब लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पे एस का मतलब क्या होता है? एस इज नोन एज सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। हियर एस मींस। हेरोन्स फॉर्मूला कैसे आता है, इसका डेरिवेशन अगर आपने नहीं किया तो अगले साल अपन करेंगे, अभी तो नहीं करेंगे, है ना। नेक्स्ट ईयर वी विल डू, जब वो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल करके एक चैप्टर पढ़ेंगे तो विल डू इट। यस, अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है। यस, है ना भाई। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर एनी ट्राइंगल, है ना भाई। एबीसी क्या है ना, एबीसी क्या है ना, एबीसी आर व्हाट? साइड लेंथ।
तो ट्राइंगल में अगर कभी भी तीनों साइड की लेंथ गिवन हो और कोई स्पेसिफिक एंगल ना बन रहा हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये सबसे बढ़िया फॉर्मूला है, वी शुड यूज दिस, है ना भाई, ABCR साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है क्या जनता, है ना भाई। देयर इज अ स्पेसिफिक केस, इसमें अगर आप A बराबर B बराबर C लिख दोगे तो इक्विलेटरल का आंसर आ जाता है ना भाई। सो इक्विलेटरल का एरिया तो अपन लिख चुके हैं पहले भी, √3/4 A²। यस, one more point, this is important, this also comes very handy sometimes। कैसे आएगा मैं आपको समझा दूंगा। अगर कभी भी कोई ट्राइंगल में हमको दो एडजेसेंट साइड पता है, जैसे ये साइड x है और ये y है और इनके बीच में एंगल थीटा है, तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, एरिया विल बी हाफ XY इंटू साइन थीटा। जो दो साइड पता है और अगर एक बीच में एंगल पता है तो एरिया का ये फॉर्मूला होता है 1/2 XY साइन थीटा। कैसे आता है मैं समझाता हूँ आपको। तो कोई भी दो साइड पता हो और उनके बीच में एंगल पता हो तो ये फॉर्मूला काम में लेना चाहिए। ठीक है गाइस, इनमें से जो जो पॉइंट नहीं आते हैं, मुझे पता है आपको कौन से नहीं आते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। अभी आप लिखते रहिए बस। ठीक है गाइस, यस यस, कोई भी दो साइड्स पता होनी चाहिए और उनके बीच का एंगल पता होना चाहिए, है ना भाई। यस भविष्य कह सकते हो, काइंड ऑफ। ठीक है गाइस, तो चलिए ये हो गया अपना। नेक्स्ट इज, यस, अब आप देखिए जरा, मैं ये फिर से सर्कल में आना चाहता हूं अपने। अगर सर्कल में कोई एक आर सेंटर पे एंगल अगर थीटा बना रही है और ये भी आर होगा, ये भी आर होगा क्योंकि दोनों रेडियस है, तो गाइस सुनिए ना मेरी बात, ये जो ट्राइंगल बना, पहले ट्राइंगल बना लेता हूँ फिर मैं सर्कल दोबारा बना देता हूँ। यस, सुनिए ना गाइस, ये जो ट्राइंगल बना, क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या मैं इसका एरिया लिख सकता हूँ क्या, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज, ये जो ट्राइंगल बना इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू साइन थीटा। यू विल आस्क मी कौन सा फॉर्मूला, मैं बोलूंगा यही वाला। आप देखिए जरा, एडजेसेंट साइड्स जो है वो आर आर है और उनके बीच में एंगल थीटा है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। समझा क्या जनता को, है ना भाई। आई यूज दिस फॉर्मूला, व्हाई दिस फॉर्मूला इज वैलिड आई विल टेल यू, अभी नहीं बताया मैंने। ठीक है क्या जनता को। और ये वाला जो रीजन है, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको सेगमेंट बोलते हैं। तो क्या मैं अब ये लिख सकता हूँ क्या गाइस, एरिया ऑफ दिस सेगमेंट, है ना भाई, विल बी 1/2 r² थीटा माइनस 1/2 r² साइन थीटा। कैसे, मैंने इस पूरे रीजन के एरिया में से ये वाला एरिया हटा दिया ट्राइंगल का, इस पूरे सेक्टर का एरिया ये था और ट्राइंगल का एरिया ये है। ये सही आइडिया लग रहा है, सेक्टर माइनस ट्राइंगल मैंने किया, आप बोलेंगे तो यस, सेक्टर माइनस ट्राइंगल। दिस आइडिया इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग, वी विल यूज दिस आइडिया अगेन एंड अगेन। सो दिस कम्स आउट टू बी 1/2 r² कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, थीटा माइनस का साइन थीटा। यहाँ पे थीटा किस में है, रेडियन में। ये सही लग रहा है क्या जनता को, है ना भाई। एरिया ऑफ सेक्टर हमने रख लिया सीधे सीधे। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए बिल्कुल। तो अब इन सब के प्रूफ लिखने की डायरेक्शन में चलते हैं बनाना, कि इन सब के प्रूफ कैसे आए। यस, तो बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं ज्यादा।
बोलो भाई पंडित जी। सर सिक्स वाले में जो आपने बोला था एरिया, वो हाफ एक्स वाई साइन थीटा उसका भी रेडियन में है ना? जब साइन ऑफ एनीथिंग हो तो वहां रेडियन डिग्री कोई फर्क नहीं पड़ता है एक्चुअली, है ना। 30 डिग्री को तुम पाई बाई 6 लिख दोगे तो वैल्यू विल बी सेम, सो इट विल नॉट चेंज एनीथिंग, है ना भाई। ओके। नहीं नहीं, डेरिवेशन का कोई यूज नहीं होता, मैं तो बस समझाना चाहता हूँ, बहुत मुश्किल है नहीं एक्चुअली, सब बहुत सिंपल है। ठीक है वैष्णवी, है ना, बहुत सिंपल थॉट है तो अपने को आने चाहिए वैसे। यस, कब कहाँ से क्वेश्चन करने हैं मैं क्लास में बताता रहूंगा ना, तो आपको चिंता नहीं करनी है वो सब। यस, लोनी कर लेंगे क्योंकि लोनी में बहुत सारे क्वेश्चन हैं और सिंपल सिंपल क्वेश्चन है तो थोड़ा हेल्प हो जाती है। ठीक है गाइस, ओके चलिए देखिए मैं अब चालू करता हूँ अपना काम। आई थिंक ये एक फोटो जो मैं बनाता हूँ ये आपको फिजिक्स में इतना काम आएगी ना, यू गाइस विल थैंक मी। आई थिंक फिजिक्स वाले सर भी आपको बनवाएंगे, शायद अभी उन्होंने बनवाया नहीं है। अगर एक ट्राइंगल में बनाऊं, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, अगर ये साइड में आर लिख दूं, तो फिजिक्स में अभी आपने कंपोनेंट लेने सीखे हैं कि नहीं सीखे, आई डोंट नो, बट आप सीखेंगे। अगर ये आर है और ये थीटा है तो ये वाली साइड हो जाएगी आर कोस थीटा एंड ये वाली साइड हो जाती है आर साइन थीटा। पढ़ा है क्या आप लोगों ने ये, है ना भाई, कंपोनेंट लेने। यस, किसी भी, यस, डीकम्पोजिशन, है ना भाई। ये सही लग रहा है जनता को, है ना भाई, ये पढ़ा है आप लोगों ने, बहुत बढ़िया, बस बहुत बढ़िया। आई थिंक वेक्टर्स जब पढ़ा होगा तो आई थिंक यू गाइस हैव डन इट एक्चुअली। यस यस, कंपोनेंट्स, ये एकदम क्लियर है, ये बहुत यूजफुल है बिकॉज वी डू इट इनफाइनाइट टाइम्स इन फिजिक्स, मैथ्स में तो नहीं, बट यस, सो क्लियर होना चाहिए। आर अगर ये है और एंगल थीटा है तो ये वाला प्रोजेक्शन आर कोस थीटा और ये वाला आर साइन थीटा। ओके, सो विद दिस नॉलेज आई थिंक अब हम सारे प्रूफ कंप्लीट कर सकते हैं, दैट्स इट। चलिए देखिए, पहला सबको क्लियर है ना भाई, ये तो आपने लिखा ही है, लेंथ ऑफ आर क्या होता है, आर इंटू थीटा होता है। यस, ये देखिए जरा ये कैसे आया, मैं अगर आपको समझाऊं तो। यस, मैं इस फोटो में थोड़ा एक काम करता हूं, मैं इसके सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, इसके सेंटर से मैंने कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। आप लोगों ने ये बात सुनी होगी कि अगर मैं कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो उसको बाइसेक्ट करता है। नहीं, प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप समझिए, है ना भाई, समझना ज्यादा जरूरी है जीवन में। ये सबको ठीक लग रहा है क्या गाइस? क्या मैं कह सकता हूँ ये लेंथ और ये लेंथ सेम हो जाएगी? अगर ये पॉइंट m है तो m मिड पॉइंट होगा। यस, वी आर इंटरेस्टेड इन ए बी, कैन आई राइट गाइस कि ए बी बराबर का 2bm या am होगा? ठीक है, अब मेरी बात फिर गौर से सुनिए। If you look at this triangle BCM and triangle ACM, sorry AO बोल देता हूँ, BOM and AOM, क्या मैं कह सकता हूँ कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री है और एक साइड बराबर है, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, ये साइड भी बराबर है, ये आर है ये भी आर है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। सो कैन आई से दैट दिस एंगल विल बी थीटा बाई 2 फॉर श्योर, है ना भाई। अब आप बताइए जरा, ये आर है, ये आर है और ये एंगल थीटा बाई 2 है, तो ये वाली साइड आर साइन थीटा बाई 2 हो जाएगी। अब ये भी पढ़ा है ना भाई, कंपोजिशन ही तो है, ये आर साइन थीटा बाई 2, ये आर कॉस थीटा बाई 2। ठीक लग रहा है क्या जनता को? तो अब आप देखिए जरा, तो ए बी कितना हो जाएगा, बी एम अगर 2 साइन आर साइन थीटा बाई 2 है तो ये हो जाएगा 2 आर साइन थीटा बाई 2। आई होप दिस फॉर्मूला इज क्लियर टू एवरीवन। कैसे आया? ऑल क्लियर है गाइस? ठीक है, लिखना लिखना नहीं है ना, आप समझिए कैसे हम बातें कर रहे हैं। ठीक है जनता, ऑल गुड,
है ना भाई। क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि ऐसे आर्ग्यूमेंट आपको बहुत बार देने पड़ेंगे, है ना, तो हमको आने चाहिए एक्चुअली। ठीक है, ये सब क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नाउ कमिंग टू दिस वन गाइस, ये मैं करना चाहता हूँ ना, ये कैसे आया। तो देखिए ना, इसके लिए मैं एक फोटो थोड़ा चेंज करता हूँ इसको। ये आप बोलोगे कि डायरेक्शन थोड़ी अच्छी नहीं है इसकी, तो ऐसे मैंने एक कोई रैंडम ट्रायंगल बना लिया। ये कोई एक रैंडम मैंने ट्रायंगल बना लिया। ये x है, ये y है, और ये एंगल थीटा है, एंड हम इसके एरिया में इंटरेस्टेड है। सो व्हाट आई डू गाइस, यहां से मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। ठीक है ना भाई, मैंने एक वर्टेक्स से उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो बताइए, अगर ये x है और ये एंगल थीटा है, ये कितना हो जाएगा गाइस? x साइन थीटा। कैसे भाई, समझ में आ रहा है सबको, है ना भाई? डीकंपोजिशन है ना, कंपोनेंट ले रहे हैं। ठीक है, अब बताइए जरा, अगर इस ट्राइंगल में इफ आई कंसीडर दिस एज बेस, कैन आई से दैट दिस इज हाइट? है ना, इसको अगर मैं बेस मानूं तो ये हाइट दिख रहा है आप लोगों को, तो एरिया क्या हो जाएगा बताइए? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, so it comes out to be 1/2 xy sin theta. So this is what I'm saying. तो है क्या, ये कंपोनेंट वाला काम था फिर से। क्लियर हुआ क्या जनता को? ठीक लग रहा है सबको? तो बस इतना ही मैंने बताया है, अभी ये सब उसी पे बेस्ड है। तो आई थिंक आपको सारे फॉर्मूलाज क्लियर हुए होंगे, है ना भाई? सो इसकी हेल्प से ही हम सारी चीजें आसान बना रहे हैं। एक्चुअली सब कंपोनेंट वाली बातें हैं। सो दैट्स व्हाई आई थिंक आप लोगों को इस पिक्चर की इंपॉर्टेंस दिख गई होगी। अगर अभी भी आप नहीं अप्रिशिएट कर पा रहे हैं तो फिजिक्स में कर देंगे, है ना भाई? बहुत बहुत काम आएगा ये आपके। ठीक है जनता, आगे बढ़ू मैं। यहां तक सबको क्लियर है ये? देख लो भाई, यस, ये पहला फॉर्मूला यहां से चालू किया है अपन ने, है ना भाई? तो बस ये जस्ट फॉर्मूलाज में बता के आपको छोड़ देता हूँ, है ना। बाकी क्वेश्चन जब करेंगे तो बात कर लेंगे। ओके, ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सो अभी तक आप देखें, है ना, 10 तक जब आपने, अब यहाँ से अपन नया पढ़ रहे हैं गाइस, है ना। यहाँ पे मैं चाहता हूँ आपका कंसंट्रेशन पूरा, है ना भाई? नाउ यू गाइस राइट डाउन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एनी एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एनी एंगल, किसी भी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम डिफाइन कर रहे हैं। हर जगह मैंने बताया आर्यन, कहाँ थीटा रेडियन में, कहाँ डिग्री में। साइन थीटा अगर मैंने लिखा है, चाहे डिग्री ले लो चाहे रेडियन, डजंट मैटर। बता देना बस कि 60 डिग्री लिख रहे हो या π/3 लिख रहे हो, है ना गाइस? यस। सो नाउ व्हाट वी वांट टू डू एक्चुअली, यस। सो अभी तक आप अगर देखें तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो एक राइट एंगल में डिफाइन किए हैं। थीटा 0 से 90 में ही होता था। नाउ वी वांट टू एक्सटेंड दैट डेफिनेशन, है ना भाई? कि साइन अगर 300 डिग्री कोई पूछे तो हम चाहते हैं कि हम उसको वैल्यू बता दें कुछ। सो कैसे हमने ये काम किया है मैं आपको समझाता हूँ। यस, तो लिख लीजिए जरा। कंसीडर, लिखते रहिए साथ में। कंसीडर यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का क्या मतलब होता है ना भाई? मैंने पहले भी बताया है गाइस, रेडियस 1। यूनिट सर्कल का मतलब रेडियस 1, है ना भाई? सेंटर्ड एट ओरिजिन। एक यूनिट सर्कल कंसीडर करिए जिसका सेंटर ओरिजिन है। ठीक है, तो मैं फोटो बना लेता हूँ। ये अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम है और मैंने एक यूनिट सर्कल बनाया, मतलब एक रेडियस का सर्कल।
ठीक है गाइस, है ना, ये इस सर्कल की रेडियस 1 है। सो व्हाट वी हैव डिफाइंड, सुनिए ना जरा गाइस। यस, अगर मैं इस सर्कल पे कोई एक पॉइंट लूं P, और अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल x बन रहा है, दिस एंगल इज x। ओके, इफ यू are getting confused between x coordinate and angle x, so let me write this angle as theta। yes, कोई भी एंगल थीटा मैंने लिया, तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट जो है हमने डिफाइन किए हैं कि आएंगे cos थीटा, sin थीटा। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट ये आएंगे cos थीटा, sin थीटा। सो दिस इज हाउ वी हैव डिफाइंड, है ना भाई, cos ऑफ एनी एंगल एंड sin ऑफ एनी एंगल। तो अब आगे मैं लिख देता हूँ, ये फोटो आप बना लीजिएगा, है ना भाई। cos थीटा का क्या मतलब है ना भाई, x कोऑर्डिनेट, सॉरी, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, और sin थीटा हमने कैसे डिफाइन किया है, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। cos थीटा जो है पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट होगा और sin थीटा पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट होगा, ऐसे हमने डिफाइन किया है ना भाई। और पॉइंट P के बारे में क्या अपन बोलना चाहते हैं, यस, है ना भाई। और पॉइंट P के बारे में मैं ये लिख देता हूँ, है ना भाई, P के बारे में, है ना भाई, इट मेक्स, सॉरी, P के बारे में, लाइन जॉइनिंग P कैसा पॉइंट है, थीटा का क्या मतलब है, लाइन जॉइनिंग P and O stands for origin, makes angle theta with positive direction of x axis। मैं और एग्जांपल लूंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, हाँ गाइस, लिख लीजिए जरा आप, फिर आपको सारी चीजें आगे क्लियर होगी जो आपने फिजिक्स में ASTC एंड ऑल पढ़ा है, क्यों होता है, कैसे होता है, आप समझ जाएंगे सब। So this is how we have defined trigonometric ratios for any angle. Consider a unit circle having center at origin, and consider a point P on this circle such that कि origin से अगर P को मैं join करूँ तो एंगल थीटा बन रहा है। तो now I am saying कि इस पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है वो cos थीटा होगा और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट sin थीटा होगा। ये मेरे कमेंट है, एंड दिस इज हाउ वी हैव डिफाइंड cos थीटा एंड sin थीटा फॉर एनी एंगल एक्चुअली। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे किसी को, है ना भाई। तो अगर सुनिए जरा, जैसे एक पर्टिकुलर सिचुएशन में लेता हूँ, यहाँ पे पॉइंट P लिया, ओरिजिन से ज्वाइन किया, अगर ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 120 डिग्री एंगल बना रहा है, यूनिट सर्कल है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे cos 120 डिग्री, sin 120 डिग्री। वाई एक्सिस अगर आप चाहें तो मैं बना देता हूँ। ये बात क्लियर हो रही है क्या, मैंने यही समझाया है, दिस इज हाउ वी हैव डिफाइंड cos एंड sin। ठीक है, वी हैव डिफाइंड, है ना भाई। कोई बोले क्यों आपने किया, बिकॉज जो पुरानी आपकी डेफिनेशन है cos एंड sin की, ये उसके साथ एकदम फिट बैठता है, कोई लोचा नहीं होता। सो दिस इज हाउ वी हैव एक्सटेंडेड द डेफिनेशन। कोई बोले साइन थीटा को परपेंडिकुलर बाई हाइपो क्यों लिखा है, अबे डिफाइन किया है भाई, हर चीज डिफाइंड है दुनिया में। व्हाइट कलर को व्हाइट बोलते हैं, डिफाइंड है ना भाई, कलर खुद नहीं बोलता है मेरा नाम व्हाइट है। सो वी हैव डिफाइंड एवरीथिंग। ठीक है जनता, क्लियर हुआ क्या ये, डोंट गेट कंफ्यूज, व्हाई दिस इज डेफिनेशन एक्चुअली। समझा क्या सबको भाई, ठीक है, ओके ओके, नाउ नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। थोड़ा सा बस अटेंशन आपको चाहिए, मेरे को आपका अटेंशन चाहिए, सुनो ना। अगर मैं एक्यूट एंगल के लिए बात करूं,
अगर मैं एक्यूट एंगल की बात करता हूँ, अगर ये एंगल थीटा है, ये साइड 1 है, ये एंगल थीटा है, बताओ जरा, अभी प्रोजेक्शन पे अपन जाके आए हैं, ये cos थीटा होगा 1 इंटू cos थीटा, और ये 1 इंटू साइन थीटा, ये साइन थीटा होगा। तो बताओ अगर ये cos है, ये साइन है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट cos, साइन होंगे कि नहीं होंगे? सो एक्चुअली अपन ने प्रोजेक्शन से ये किया और बोला कि भाई हर थीटा के लिए ये रिजल्ट वैलिड है। ये समझा क्या? तो एक्यूट के लिए चलेगा कि नहीं चलेगा? एक्यूट के लिए तो एकदम बिंदास है, पुराने जो भी अपने रिजल्ट है उनमें कोई लोचा नहीं हो रहा है। दिस इज एक्चुअली, इधर अगर आप देखें तो इधर हाइपो 1 हो गया है एक्चुअली। ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या बच्चों को? है ना भाई? मैं इतना स्ट्रेस यहाँ पे क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि हमको ये डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, है ना, कॉस और साइन का क्या मतलब है एक्चुअली। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे होगा इस तो? Yes, Mika, I'm coming to it. Very, very nice and very valid point actually. ठीक है क्या? यहां तक जो मैं आपको समझा रहा हूं उसमें कोई दिक्कत है तो मेरे को पूछिए, फर्दर आगे मत जाइए, आगे मैं चलता हूं, अभी आप देखिए जरा। ओके, ठीक है, सुनिए ना गाइस, अब मेरी बात गौर से सुन लीजिए, है ना भाई? देखिए जरा, अब जो आपने ASTC रूल पढ़ा है उस पे आ जाते हैं, ठीक है? लेट्स से यहाँ पे मैं कोई पॉइंट लेता हूँ सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है गाइस? एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट ले लूं, क्या होता है बताइए? एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। और मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट ले लूं तो एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। ओके, अब मेरी बात गौर से सुनिए। अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लूंगा तो थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल के लिए 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट लूं तो थीटा 180 से लेके 270 के बीच में होगा, और इधर थीटा अगर मैं सोचूं तो 270 से 360 के बीच में होगा। ये बातें ठीक लग रही है क्या? थीटा और मैंने क्वाड्रेंट को कनेक्ट किया है। अब आप समझिए, ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है। ये पॉइंट, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? cos थीटा। तो क्या मैं बोल सकता हूं सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा और साइन पॉजिटिव होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में cos भी नेगेटिव होगा, साइन भी नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होगा, साइन नेगेटिव होगा। यही तो ASTC आपने पढ़ा है। समझा क्या जनता को? ऑल थिंग्स आर लुकिंग फाइन, है ना भाई? अगर cos पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, तो tan निकाल लेंगे, है ना भाई? पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। आई थिंक ASTC रूल सारी जनता को क्लियर हुआ होगा, है ना भाई? अभी आप रिलेट कर पा रहे हैं ASTC को, व्हाई दिस इज कनेक्टेड विद कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली, है ना भाई? ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड एक्चुअली, है ना भाई? ठीक है क्या जनता? क्लियर हो गया सबको? यस। सो यस, तो वन पॉइंट विच वी हैव टू कनेक्ट एंड वी हैव टू कीप इन माइंड, यस, कि ASTC रूल मैंने समझा दिया आपको, बट लिखना चाहिए अपने को। यहाँ पे A का मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन एंड उसका पार्टनर, यहाँ पे tan एंड उसका पार्टनर, और यहाँ पे cos और उसका पार्टनर पॉजिटिव होते हैं। ASTC में हम वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखते हैं जो उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। ये पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है क्या? ओके, थोड़ा और आगे बढ़ूं जनता, थोड़ा और इंटरेस्टिंग बातें करें यहाँ पे। यस यस, ओके। सेकेंड पॉइंट आई एम राइटिंग, क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या जनता कि cos थीटा हमेशा -1 से 1 में ही होगा? वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ हाँ, cos अगर पॉजिटिव है तो सीकेंड पक्का पॉजिटिव होगा, है ना भाई? यस, ये मैं समझाना चाहता हूं सेकेंड पॉइंट, कि cos थीटा हमेशा -1 से 1 में होता है और sin थीटा भी -1 से 1 में होता है। ऐसा कैसे? तो सुनिए ना जरा गाइस मेरी बात, है ना? मैं cos समझा देता हूँ, साइन अपने आप क्लियर हो जाएगा।
बताइए गाइस, अगर ये यूनिट सर्कल है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? 1,0, क्योंकि ये तो 1 है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? -1,0। यहाँ तक ठीक लग रहा है क्या जनता को? ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट, कोई बोले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दो। 0,1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,-1। यूनिट सर्कल पे यही तो होगा। ठीक है क्या जनता? आगे बढ़ूं क्या मैं? है ना भाई? ओके, अब सुनिए जरा, अब सुनिए मेरी बात गौर से। क्या मैं कह सकता हूं, अगर मैं ये लाइन बनाऊं वर्टिकल, इस लाइन पे x कोऑर्डिनेट 1 होगा, क्या कह सकता हूं? है ना भाई, x बराबर 1,0 पे अगर कोई भी मैं वर्टिकल लाइन बनाऊं तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1 होगा। और ये जो अगर मैं लाइन बना दूं तो इस पे x कोऑर्डिनेट -1 होगा। ठीक है क्या जनता? तो इस पे x कोऑर्डिनेट -1 है, इस पे x कोऑर्डिनेट 1 है। इस दुनिया में मैं अगर बात करूं, इस रीजन में कोई भी पॉइंट अगर मैं ले लूं, उसका x कोऑर्डिनेट -1 से 1 के बीच में होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इधर जाने पे x कोऑर्डिनेट 1 से बड़े होंगे, इधर जाने पे -1 से छोटे होंगे। तो ये जो दुनिया है अपनी, इसमें x कोऑर्डिनेट -1 से 1 के बीच में होगा। एंड x कोऑर्डिनेट इज एक्चुअली cos थीटा। सो cos थीटा हमेशा -1 से 1 में होगा। क्लियर हो रहा है क्या जनता को? y cos इज ऑलवेज बिटवीन -1 to 1। कोई लोचा तो नहीं लग रहा है ना भाई? आपको फुल कंसंट्रेशन चाहिए, अगर आप थोड़ा भी इधर उधर हुए तो, है ना भाई, वही सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली कहानी हो जाएगी। है ना, यू हैव टू पे फुल अटेंशन हियर। ठीक है जनता, आगे बढ़ूं मैं? यस, तो ये पॉइंट मैंने क्लियर किया। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट, बस यहाँ पे आप देखिए जरा। अगर मैं ये यूनिट सर्कल ले रहा हूं गाइस, है ना भाई, ये कोई भी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट लेट से मैं बोलूं x और y है, और ये पॉइंट 0,0 है, क्या मैं कह सकता हूँ ये डिस्टेंस 1 है? सो कैन आई राइट कि x² + y² हमेशा 1 होगा? है ना भाई, यही तो डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो बताइए, x तो cos थीटा है और y sin थीटा है, तो cos² + sin² 1 होगा कि नहीं होगा पूरी दुनिया में? है ना भाई, तो मैंने प्रूव कर दिया कि cos² + sin² 1 होता है। देयर आर मल्टीपल वेज टू डू इट। दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ थीटा। कुछ भी ले लो आप थीटा। सो फार सो गुड गाइस, एकदम क्लियर हो रहा है सबको? तो हमने इस यूनिट सर्कल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किए और अपनी पुरानी बातों को यहाँ पे कनेक्ट किया है। ठीक है? यस, बोलो लड़की। सर वो cos स्क्वायर थीटा थीटा और sin स्क्वायर थीटा वाला कैसे आया? बताओ, x कोऑर्डिनेट तो cos थीटा होता है। हाँ, अगर ये एंगल थीटा है तो x तो cos थीटा होता है, और y कोऑर्डिनेट sin थीटा होता है। तो x को cos थीटा रख दो, y को sin थीटा रख दो, तो ये आ जाएगा। पर सर हम यूनिट सर्कल ही क्यों ले रहे हैं ऑफ रेडियस 1? मेरा मन कर रहा है, इसमें डिफाइन किया है। अगर तुम रेडियस 1 की जगह r ले लोगी, व्हाट चेंज इट विल ब्रिंग? x कोऑर्डिनेट विल बी r cos थीटा, y कोऑर्डिनेट विल बी r sin थीटा। So r² cos square plus r² sin square बराबर r² will get cancelled out, nothing will change. बट सर दी वैल्यू जो cos थीटा -1 और 1 के बीच में ही होगा, दैट वो चेंज हो जाएगा ना सर? बिकॉज इट विल बी 2,0 एंड तुम भावनाएं नहीं समझ रही हो लड़की, सुनो ना मेरी बात। अगर तुम रेडियस r ले लो, मैं तुम्हारे कहने से कर रहा हूं ये काम, ठीक है? ये r ले लिया, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये r cos थीटा होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अब cos थीटा नहीं होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट r cos थीटा होगा। तो तुम बस उतना साइज बढ़ा रही हो यार। तो अगर रेडियस 2 ले ली तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 cos थीटा होगा। 2 cos थीटा बराबर 2 होगा, cos थीटा 2 नहीं होगा, cos थीटा 1 होगा। अभी क्लियर हो रहा है क्या लड़की? है ना भाई, आर 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 चेंज होगा, cos थीटा नहीं चेंज होगा। ओके सर, समझ गए। समझ गया कि ऐसे ही हाँ भर रही हो? नहीं सर, समझ गए। बहुत बढ़िया।
यस बोलो दक्ष. Sir, can you explain that how that y square plus x square came 1? हाँ वापस बोलो. Sir, can you explain that again, that how x square plus y square is equal to 1? That ओके. ये सुनो ना दक्ष, ये पॉइंट 0 0 है, ये पॉइंट x, y है और ये डिस्टेंस 1 है. डू यू नो डिस्टेंस फॉर्मूला? x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर. Yes, sir. समझ गया? तो बस यही x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बन जाएगा. Okay, sir. ठीक है. यस. आई होप दिस आइडिया इज क्लियर टू एवरीवन. अगर कोई बोले कि मैं यूनिट सर्कल क्यों लेता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर मैं यूनिट सर्कल नहीं लूंगा तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट r cos थीटा r sin थीटा होंगे. सो व्हेन आई टेक r इक्वल्स टू 1 तो cos थीटा sin थीटा हो जाएंगे. तो मैं cos थीटा sin थीटा में इंटरेस्टेड हूँ. पॉइंट क्लियर हुआ क्या जनता को? ठीक है जनता, आगे बढ़ें क्या आप? ओके ठीक है, वेरी गुड. यस, सुनिए जरा आप मेरी बात. अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ थोड़ा, है ना भाई? चलिए. सो मैं ऐसे ही कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखता हूँ, आपको बस उनका साइन बताना है ना भाई? टेल साइन ऑफ फॉलोइंग. बस आपको ये बताना है पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, बस इतना बताना है आपको, है ना भाई? बताइए जरा. साइन 215 डिग्री, बताइए जनता, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. यस, बट ठीक है, ऐसे ही करना चाहते हैं अपन. बताइए. तो जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन अपने से पूछे तो मैं तो पहले एंगल सोचता हूं. बताइए गाइस, 215 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? हेलो गाइस, 215 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा गाइस? थर्ड थर्ड. क्वाड्रेंट. तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बता दो, पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative. नेगेटिव. Negative. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. कोई लोचा तो नहीं लग रहा किसी को? बहुत सिंपल क्वेश्चन था. चलिए नेक्स्ट करते हैं अपन. बताइए साइन 3 कितना होगा? सॉरी, रुकिए, चेंज करता हूं मैं. साइन 4 कितना होगा? यस, इसमें बहुत लोग गच्चा खाएंगे. यस एंड यस, गच्चा खा चुके हैं लोग. माय आंसर इज नेगेटिव. अब कुछ लोग मुझसे झगड़ा करेंगे, सर काहे नेगेटिव, है ना? मैंने आपको शुरू में एक नोटेशन सिखाया था कि अगर इफ आई डू नॉट मेंशन डिग्री एंड रेडियन देन यू हैव टू टेक रेडियन. सो दिस इज नॉट फॉर डिग्री, दिस इज फॉर रेडियन. तो अगर 4 रेडियन को मैं सोचूं तो अप्रोक्सीमेटली कितने डिग्री होगा बताइए? 228. कैसे? 57 डिग्री, है ना भाई? तो 4 इंटू 57 करूंगा तो 228 डिग्री है ये अप्रोक्सीमेटली. तो बताइए जरा 228 डिग्री मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? समझा क्या जनता को? थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है तो साइन नेगेटिव हो जाएगा. ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? है ना? सो डोंट गेट कंफ्यूज. डिग्री नहीं लिखा है तो रेडियन है, अपन ने ये बात पहले ही बोली है ना भाई? एकदम क्लियर किया था मैंने जब नोटेशन में लिख रहा था. तो ठीक है, ओके. अब गच्चा मत खाइएगा. बताइए जनता, tan 5 कितना होगा? तो आप देखेंगे मैं रेडियन में बातें करूंगा, डिग्री ज्यादा नहीं खेलेंगे. सो वी विल थिंक कौन से क्वाड्रेंट में आएगा. तो बताइए 5 को किससे गुणा करें? 57 से. कितना होता है गाइस? 285 डिग्री अप्रोक्सीमेटली. 285 के आसपास होगा. विच क्वाड्रेंट? 270 क्रॉस हो गया है. फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? कॉस एंड सीकेंट. तो 10 तो नेगेटिव होगा. सो दिस इज नेगेटिव. ये पॉइंट सबको क्लियर हो रहे हैं क्या?
कोई लोचा लगे किसी को तो पूछ के खत्म करिए यहीं पे, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। बोलो भाई पंडित जी। यस सर ऋषिकेश, बोलो ना, बोलो बच्चे। सर 57 डिग्री ज्यादा है कि कम है? अप्रोक्स लिया तो 57 डिग्री 17 मिनट आगे भी होता है। 17 मिनट आगे है। मतलब 57 डिग्री से अगर तुम कम भी ले लो तो 56 से कम तो नहीं होगा। थोड़ा अगर सा तुम नहीं थोड़ा सा कम है, मैं मान लू 56 मान लू, अगर तो 56 इंटू 4, 56 इंटू 5 अगर करोगे तो भी 280 होता है। हाँ सर। तो पक्का 280 से तो बड़ा है। अगर 56 के आसपास होता तो मैं 56 लिख देता, 57 क्यों लिखता। ठीक है, ओके सर। ये हुआ ऋषिकेश, है ना, तो सेफ है अपन एक्चुअली। है ना भाई, ASTC हम अच्छे से समझ रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है ना जनता, क्लियर हुआ क्या सबको? आगे बढ़ूं क्या मैं, है ना? ठीक है, आई थिंक एक, यस, कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। तो ये लिखिए जरा नेक्स्ट पॉइंट। ये फिजिक्स वाले सर ने कैसे सिखाया तो मुझे नहीं पता। लिखिए जरा, ट्रिगो रेशियोज ऑफ n into 90 degree plus minus theta. n is any integer, n कोई भी इंटीजर हो सकता है। पढ़ा है ना ये आपने, साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा, ये बता दिया फिजिक्स वाले सर ने, क्लियर हुआ है सबको, है ना भाई? ठीक है, यस, मैं भी बता देता हूँ, है ना भाई, कैसे मैं बताता हूँ देख लीजिएगा, हो सकता है थोड़ा फर्क हो बताने में। कभी कभी मैं 90 डिग्री की जगह π/2 भी लिख दूंगा, है ना भाई, या ये लिख सकता हूँ, या मैं रेडियन में ज्यादा चलूंगा, आप देखेंगे तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ n इंटू π/2 प्लस माइनस थीटा। 90 डिग्री को π/2 लिख सकते हैं रेडियन में। सही है गाइज, ये लिखेंगे या ये लिखें सेम बात है ना भाई। तो देखिए जरा, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अगर अपने को कन्वर्ट करना हो तो क्या करना चाहिए, ठीक है। सो पहला पॉइंट, यस फर्स्ट पॉइंट, अगर n ऑड है, मैं पहले कहानी समझा देता हूँ, फिर एक दो इलस्ट्रेशन लेके समझा दूंगा कि कैसे मैं करता हूँ। और फिजिक्स वाले सर ने किया है, अगर आपको वो मेथड अच्छा लगता है तो आई डोंट माइंड, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर n ऑड है तो क्या करेंगे, तो साइन चेंज होगा कॉस में, एंड कॉस चेंज होगा साइन में, टेन चेंज होगा कोट में, एंड कोट चेंज होगा टेन में, एंड सीकेंट चेंज होगा कोसीकेंट में, और कोसीकेंट चेंज होगा सीकेंट में। ये पढ़ा है आप लोगों ने। n को अगर मैं 1 ले लूं, 3 ले लूं, तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं। यस, सो पहली बात, अगर n इवन होगा, सॉरी n अगर ऑड होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदल जाएंगे, साइन कॉस में कॉस साइन में, टेन कॉट में कॉट टेन में। और सेकेंड पॉइंट, अगर n इवन है then trigonometric ratios will remain same. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहेंगे। अगर n इवन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होंगे, अगर n ऑड है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज होंगे मैंने बता दिया, साइन कॉस में कॉस साइन में, टेन कॉट में कॉट टेन में, सीकेंट कोसीकेंट में कोसीकेंट सीकेंट में। और अगर n इवन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होंगे, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन दैट क्वाड्रेंट। ये जो अंग्रेजी मैंने लिखी है इसका क्या मतलब है, आपको मैं एक क्वेश्चन करूंगा तो क्लियर होगा। ऑलवेज
always assume that theta is acute. While applying this formula, we will always assume that theta is acute. अगर acute नहीं है तो भी हम acute मान के करेंगे, तो हमारे आंसर हमेशा सही आएंगे। ठीक है, तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना भाई? मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, आप लिख लीजिए, है ना? ये कहानी हो सकता है अभी आपको अजीब लग रही हो, बट अगर मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, 2 क्वेश्चन कर लूंगा, उसके बाद में आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा ना कि क्या एल्गो मैं फॉलो करना चाहता हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ n into 90 प्लस माइनस थीटा को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसकी बातें अपन यहाँ पे कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ ये रिजल्ट लिखे हैं, आप लिख लीजिए, और कोई भी क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मैं आपको 1-2 एग्जांपल लेके इलस्ट्रेट करता हूँ मैं कैसे करता हूँ। फिजिक्स वाले सर से अगर आप एकदम सही सीख गए तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आप वो मेथड फॉलो करिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन देता हूं, मैं चाहता हूं आप सॉल्व करके मेरे को बता दें, फिर मैं करके बताऊंगा आपको। सिर्फ आपको इवनिंग तक वीडियो मिल जाएगा, आप देख लेना, है ना, आप नोट आउट कर लेना। ठीक है, ओके, यस। मैं चालू करूं क्या, एक क्वेश्चन लूं, ये लिख लिया आप लोगों ने? ओके, ठीक है, तो मैं 1-2 क्वेश्चन देता हूं, आप अपने से पहले सॉल्व करिए, मैं समझाऊंगा कि मैं इसको कैसे देखता हूं। ठीक है, ये संकलन आज के लेक्चर के बाद मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक है, यस। चलिए जरा बताइए जरा, साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा? 70 डिग्री, यस, ये क्या होगा बताइए जरा, आप लोगों को आता ही है, आप लोग आंसर बता सकते हैं मेरे को, और जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं एकदम इलस्ट्रेट करूंगा कि मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। आंसर क्या आएगा बताइए, पॉजिटिव नेगेटिव मत बताइए, कुछ थीटा ईटा के टर्म में आंसर आता है। यस, तो सुनिए जरा मैं कैसे करता हूँ इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं बोलूंगा कि इसको आप n into 90 प्लस थीटा की तरह सोचिए, तो ये हो जाएगा 3 into 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, ये सही लग रहा है जनता को? अब मेरे मन में खाली 2 ख्याल आते हैं। यस, पहला ख्याल कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलेगा या नहीं बदलेगा। आई जस्ट आस्क 2 क्वेश्चंस टू माय सेल्फ, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलेगा या नहीं बदलेगा, और दूसरा साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। बस ये 2 बातें डिसाइड करनी है अपने को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलेगा या नहीं बदलेगा, और दूसरा साइन क्या होगा। बस इन 2 बातों का आंसर देंगे तो काम हो जाएगा। अब आप समझिए जरा, ये n into 90 प्लस थीटा है, 3 बताइए जरा, इवन है कि ओड है जनता? ओड है, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलेगा। और साइन है तो साइन किस में चेंज होता है? साइन किस में चेंज होता है? हमने लिखा है कॉस में। तो n ओड है इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा और यहाँ पे कॉस थीटा आएगा। पहला पॉइंट, ये डिसीजन हमने ले लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलेगा या नहीं बदलेगा। दूसरा, बस यहाँ पे आपको एक साइन लगाना है, प्लस या माइनस। वो कैसे लगाते हैं मेरी बात गौर से सुन लीजिए, है ना भाई? वो साइन ऐसे लगाते हैं कि ये एंगल बताइए कौन से क्वाड्रेंट में होगा। यू हैव टू कंसीडर कि थीटा एक्यूट है, तो ये 270 प्लस समथिंग है। 270 यहाँ होता है, प्लस समथिंग मतलब यहाँ कहीं होगा। सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ यार, 270 यहाँ होता है, 270 प्लस समथिंग मतलब यहाँ कहीं होगा। ठीक है क्या जनता? ये
सो विच क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में बताइए साइन क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? है ना भाई, Negative. और साइन नेगेटिव होता है तो यहाँ आगे माइनस लगा दीजिए। सो इन एवरी प्रॉब्लम यू जस्ट हैव टू डिसाइड अबाउट 2 पॉइंट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलेगा या नहीं बदलेगा, और साइन क्या होगा। साइन कैसे डिसाइड करेंगे, इस एंगल का ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंसीडर करिए, अगर पॉजिटिव है तो प्लस लगा दीजिए, नेगेटिव है तो माइनस लगा दीजिए, सो सिंपल। ये क्लियर हुआ क्या जनता को? तो मैं देखा कि बहुत लोगों ने मुझे आंसर दिए थे पर वो गलत भी दिए थे। आई होप ये क्लियर हो रहा है क्या जनता को? ठीक है, यस। इनके प्रूफ प्रूफ कैसे लिख सकते हैं, कोई किसी के मन में आए सर बता देना। बता देंगे, सब बता देंगे, मेरे को तो सब आता है ना भाई। चलिए एक और करते हैं, बताइएगा इस। यस, नेक्स्ट इज cos 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा। आराम से सॉल्व करिए सब लोग। किसी को नहीं समझा है लास्ट वाला क्वेश्चन तो यू गाइस कैन आस्क मी, रेज योर हैंड एंड आस्क मी कि सर मेरे को नहीं समझा एकदम ही, आप बता दो प्लीज। है कोई ऐसा? किसी को अगर लास्ट क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आ गया तो इसका आंसर दीजिए। हाँ हाँ पूछो, हाथ उठा के पूछो भाई, जिसको भी डाउट आ रहा है। चैट में मत लिखो, इतना ज्यादा जल्दी चल रहा है ना भाई। आई कैन नॉट रीड योर मैसेजेस एक्चुअली। सो अगर कोई डाउट है तो हाथ उठाइए, आई विल अनम्यूट यू, देन यू कैन आस्क मी। कौन हाथ उठा रहा है? यस आदित्य, बोलो बच्चे। सर आपने n3 ही क्यों लिया था? क्योंकि ये हमको चाहिए n इंटू 90। मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है देखो जरा, n इंटू 90 प्लस थीटा। तो बताओ n कितना होगा? हेलो आदित्य, क्लियर हुआ क्या बच्चे? n 3 क्यों होगा? हाँ सर। बताओ इधर n कितना आया, अभी तुम ही बताओ। ये 2 हो जाएगा। n2 होगा। यस, तो इसको मैं लिख देता हूं, 2 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। तो n2 है, इवन है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलेगा या नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा सर। नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा तो राइट में cos थीटा ही लिख दो। अब अपने को ये डिसाइड करना है कि आगे प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? 180 से थोड़ा सा कम एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट। आदित्य यस सर। बताओ सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? कैन यू रिपीट सर? हाँ सर फिर से पूछोगे मतलब? सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव सर। नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव लगा देंगे। सो वी हैव टू टेक जस्ट 2 डिसीजंस। पहला तो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलेगा या नहीं बदलेगा, और दूसरा कि उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या साइन होगा। तो साइन वहां से आ जाएगा, और बदलेगा तो किस में बदलेगा, वी नो। क्लियर हुआ क्या आदित्य एकदम? यस सर, थैंक यू सर। यस, बहुत बढ़िया। और बताइए भाई, देखिए आदित्य को प्रॉब्लम था, उन्होंने पूछा, उनको क्लियर हुआ। किसी और को कोई समस्या गाइस? आगे बढ़ूं क्या मैं? एक और क्वेश्चन लिखें? चलिए देखिए जरा जनता, एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं। सीकेंट 270 माइनस थीटा क्या होगा? आराम से करिएगा एकदम। सब लोग आंसर बताइए मुझे इसका। तो ये बहुत यूजफुल काम है एक्चुअली, है ना। ये कन्वर्जन बहुत क्वेश्चन में काम आएगा अपने। एंड वी अब इनमें अपने को इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए, बहुत फास्ट फास्ट हम कर दें एक्चुअली, ये मैं चाहता हूं। सॉरी, ये 270 डिग्री है, धन्यवाद। ये 270 डिग्री है, रेडियन नहीं है भाई, सॉरी। यस, तो सबसे पहला काम बताइए n कितना है। इसको n इंटू 90 सोचिए, तो n कितना है? 3। n 3 है, इसका मतलब ऑड है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलेगा। बहुत बढ़िया, बदलेगा तो बदलेगा भाई।
बदल गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो सीकेंट किस में चेंज होगा गाइस? कोसेक। तो आंसर आ गया कि आंसर पक्का कोसेक थीटा होगा, है ना। अब बताइए जरा अब क्या चाहता हूं मैं, कौन सा क्वाड्रेंट आगे, प्लस या माइनस क्या आएगा? तो ये सोचा, ये विच क्वाड्रेंट गाइस? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो आंसर इज माइनस कोसेक थीटा। कितने बच्चों का सही हुआ, है ना भाई? ये हाथ उठा के मेरे को बता दीजिए कि मेरा सही हुआ, तो मेरे को आइडिया आ जाएगा कि कितने बच्चों का आता है। मुझे लगता है ये तो सबका सही होना चाहिए यार, ये क्यों किसी का गलत होना चाहिए? अभी भी नहीं हुआ, सबका सही तो नहीं हुआ भाई। चलिए हाथ नीचे कर लिए जी जनता, है ना भाई? भाई किसी को दिक्कत है तो पूछ के खत्म करो ना यार, है ना भाई? ठीक है, चलिए। तो आई थिंक फिजिक्स में ये सब टाइम पास आपने किए होंगे, एक दो वैल्यूज निकाली होगी। यस यस, है ना भाई? सो बताइए जरा, ये मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ एक दो। साइन 120 डिग्री कितना होगा बताइए? साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालिए, है ना? सॉल्व करिए, साइन 120 डिग्री कितना आएगा? हाथ नीचे कर सकते हैं आप लोग। कोई डाउट अगर किसी को रहा हो अभी तक जो पढ़ा है इसमें कन्वर्जन वाले, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज सही है। आज मैं इसी पे टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, बिकॉज आई सी की बच्चे इसमें भी एरर करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। फिर मैं ये समझाऊंगा क्यों होता है, कैसे होता है। आई हैव डन इट आदित्य, and I think if you haven't understood, then you have to be vocal. If I'll take a poll, then also I will not come to know कि तुमको समझा है कि नहीं समझा, है ना भाई? So it will not help me. Yes वैष्णवी? सर बीच में मैं डिस्कनेक्ट हुई थी। सर मुझे ये नहीं समझ रहा कि आप मतलब साइन 270 डिग्री प्लस थीटा ये जो सम था, तो उसमें आपने 3 कॉमन मतलब लिया, तो ऐसा कौन से मतलब इससे कॉमन लेना है वो सर मुझे समझा नहीं। मैं तो एक बात ये बोलता हूँ कि मेरे को ये चाहिए n इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा, मेरे को ऐसा बनाना है। हाँ। तो बताओ 270 को समथिंग इंटू 90 लिखना है, तो समथिंग कितना लिखूं मैं? ओके सर, समझा नहीं। बस मेरे को चीजें बहुत क्लियर है भाई, तो आपको अगर कंफ्यूजन है पूछिए, आपको भी क्लियर होगा, है ना भाई? ओके, अब आप समझिए जरा जनता, इसको मैं कैसे सॉल्व करूं। तो 120 डिग्री को मेरे को यार 90 प्लस समथिंग करना आता है ना भाई? सो कर लेते हैं। बताइए बताइए 120 को क्या लिखें गाइस, है ना भाई? कोई बोलेगा क्या? बोल दीजिए, चलेगा मेरे को। 120 डिग्री को क्या लिखें बताइए? 90 प्लस थीटा लिख दें क्या, है ना भाई? 90 प्लस 30। तो बताइए ये 90 इंटू 1 है ना भाई? 90 इंटू 1, n 1 है, तो साइन चेंज होगा, किस में चेंज होगा? कॉस में। यस, तो कॉस बनेगा। और ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये cos 30 के बराबर होगा। और cos 30 कितना हो जाता है गाइस? √3/2। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ क्या? ठीक है क्या? नहीं भाई, प्रॉब्लम है किसी को? यस आर्यन। हेलो, हाँ सर, मैंने ये वाला जो क्वेश्चन अभी आपने कराया ना, इसको मैंने 180 माइनस 60 के टर्म्स मैं में कर देता हूँ ना, मैं करने वाला था ये भी, है ना, मैं करने वाला था। तो इसको मैं लिख दूं 2 इंटू 90 180 माइनस 60। ठीक है, बिल्कुल। कुछ जनता बोलती है मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। बताओ जरा, तो n2 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे रहेगा साइन थीटा। थीटा कितना है? 60 डिग्री। अब बताइए सेकेंड क्वाड्रेंट है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव ही होता है, तो प्लस रख दो, है ना भाई? तो बताइए साइन 60 डिग्री कितना होता है? ये भी √3/2 होता है। आप कुछ भी कर लो, सही करोगे तो आंसर सही आएगा, अब गलत करोगे तो गलत आएगा। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट।
ठीक Thank है you, क्या sir. जनता? ये क्लियर हुआ क्या? ठीक है। अब आपको देखिए, मैं ये सवाल ऐसे ही बहुत लल्लू सवाल है, मैं ऐसे ही निपटा सकता। अब मैं आपको फोटो में दिखाता हूँ कि फॉर्मूला कैसे इंटरेक्ट कर रहे होंगे, है ना। दिस इज इंटरेस्टिंग एक्चुअली, इसलिए मैं आपको फोटो में बार बार लेके जाना चाहता हूँ ना भाई, ताकि विजुअल्स एकदम एकदम क्लियर हो हमको कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। ये तो यहाँ मैंने फॉर्मूला लगाया, बट इसमें आप देखिए मैं दिमाग लगा रहा हूँ। एक्चुअली फॉर्मूले का प्रूफ यहाँ से आया होगा। आप समझिए, मुझे साइन 120 डिग्री निकालना है, मतलब ये एंगल में 120 डिग्री ले रहा हूं। ठीक है गाइस, तो इस पॉइंट का मुझे y कोऑर्डिनेट चाहिए। क्या मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं? सही लग रहा है क्या गाइस? अगर मैं 120 डिग्री एंगल ले लूं तो मुझे उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट चाहिए यूनिट सर्कल पे। ये बात ठीक लग रही है क्या जनता को? यस। सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग गाइस, है ना। देखिए, इंसान के बच्चे हैं हम और दिमाग हम अपने पास रखते हैं। तो मैंने क्या किया, इधर मेरे को ज्यादा पता नहीं है इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, मैंने एक ऐसी ही लाइन ड्रॉ की। ये एंगल 30 डिग्री होगा गाइस, तो मैंने 30 डिग्री इधर एक लाइन ड्रॉ की। यस। क्या मैं कह सकता हूं ड्यू टू सिमेट्री इस पॉइंट का और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट सेम होगा? हेलो गाइस, सही लग रहा है ये? और बताइए, ये एंगल 30 है, तो अब ये एंगल 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो मतलब इसका y कोऑर्डिनेट 60 डिग्री होगा, तो इसका y कोऑर्डिनेट भी 60 डिग्री होगा, साइन 60 डिग्री। ये बात आप फोटो में इंटरेक्ट होते हुए देख पा रहे हैं क्या, है ना। सो दैट्स हाउ फॉर्मूला कम्स, की कहां से फॉर्मूला आ रहे होंगे, एक्चुअली यहीं से आ रहे होंगे। देखिए, मैं आपको साइन 90 प्लस थीटा क्या बन जाता है मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्मूला में। ठीक है। सो कोई मुझे बोले कि 90 प्लस थीटा को आप कैसे सोचोगे, तो मैं बताता हूं मैं कैसे सोचूंगा। लेट्स से एंगल थीटा है, तो मैं थीटा इधर आके बैठ गया। नहीं, यस यस, ठीक है। मैं आपको फॉर्मूला का प्रूफ देखना सिखा रहा हूँ इस फोटो में। थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन बस मुझे चाहिए। यस गाइस, मुझे मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a, b है ना भाई। मैं a, b के टर्म में सोच रहा हूँ। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे गाइस, आप बता सकते हैं मेरे को? x कोऑर्डिनेट इसका -a हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट b होगा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या? y कोऑर्डिनेट इज सेम, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। कोई बोलेगा सर इधर a नेगेटिव है। अरे कोई बात नहीं भाई, अगर ये a है तो ये -a होगा, इसको a ले लो तो ये -a हो जाएगा। टेंशन मत लो बस जीवन में। ये सही है क्या जनता? ठीक है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये डिस्टेंस -a है और ये डिस्टेंस b है। x कोऑर्डिनेट का मतलब ये डिस्टेंस होता है, y कोऑर्डिनेट का मतलब ये डिस्टेंस होता है। सो फार सो गुड। अब मैं इस फोटो को थोड़ा, ये एक्चुअली इधर ट्रायंगल थोड़ा अच्छा नहीं बना, बड़ा बन गया मुझसे। अब मैं एक दूसरा ट्रायंगल बनाता हूं एक्चुअली। अब मैं x एक्सिस से थीटा एंगल बनाता हूं। यस गाइस, अगर ये यूनिट सर्कल है और x एक्सिस से ये एंगल थीटा बनाया मैंने, तो गाइस क्या मैं कह सकता हूं कि ये डिस्टेंस -a होगा और ये डिस्टेंस b होगा? ये पॉइंट समझ रहा है क्या सबको? क्योंकि आप समझिए, ये सेम ट्रायंगल को मैंने ऐसे बना दिया है ना भाई। क्या मैं कह सकता हूँ ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं कॉन्ग्रुएंसी यूज कर रहा हूँ। ठीक है क्या जनता? तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -a होगा। सॉरी, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? यस, आई थिंक आई हैव डन सम एरर। मैंने यहाँ पे एरर कर दिया गाइस, सॉरी। यहाँ पे ये डिस्टेंस b होगा। अरे ये b लिया है अपन ने और ये -a लिया है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट b, -a हो जाएंगे। आप लोगों ने हाँ बोल दिया गलती से।
ये क्लियर हो रहा है क्या गाइस? आप देखिए जरा, है ना भाई? यस, ये साइड ये 1 है ना भाई, और ये एंगल थीटा है। सो थीटा और हाइपो के एडजेसेंट, हाइपो और थीटा के एडजेसेंट ये साइड बी है और ये साइड -a है। ये ठीक है क्या जनता? अब अपने को पता है अगर ये एंगल थीटा है तो बताइए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? cos थीटा, sin थीटा, है ना भाई? तो b कितना है? cos थीटा है, और a माइनस sin थीटा है, क्योंकि -a sin थीटा है। अब देखिए जरा, तो ये पॉइंट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे बताइए? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे cos, Omkar, I'm doing something, you can wait for some time. Yes. So this point will be cos 90 plus theta, comma sin 90 plus theta, क्योंकि एंगल 90 प्लस थीटा है। तो a कितना हो जाएगा गाइज यहाँ पे? सॉरी, एंड cos 90 प्लस थीटा किसके बराबर आ रहा है अपने को? cos 90 प्लस थीटा a है, तो a यहाँ से लाके रख दीजिए। a माइनस साइन थीटा है, तो cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। समझा क्या ये? तो मैं ये सब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे इंटरेक्शन हो रहा होगा और रिजल्ट आए होंगे, है ना भाई? उसी को ही मैंने सिंप्लीफाई करके रटवा दिया आपको। क्या ये फोटो क्लियर हुआ क्या जनता को, या कंफ्यूज हो गए आप? है ना भाई? कोई कंफ्यूजन हो रहा है किसी को तो आप मुझसे पूछ लीजिए भाई। यस देवांशु, बोलो ना बच्चे। सर एक बार आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं यार, पूरा ही पूरा बता दूं दोबारा? हाँ सर। पूरा ही, ओके। यस ओमकार शास्त्री, कुछ पूछना चाह रहे थे तुम? यस ओमकार। हाँ सर, वो नीचे का ट्रायंगल मुझे समझा नहीं। समझा नहीं? हाँ कोई बात नहीं, देखो जरा अभी समझा देते हैं। यस, ओके गाइस, ये मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं और एक मैं ये ट्रायंगल बनाता हूं। ये एंगल थीटा है, ये साइड लेट से कुछ P है और ये साइड Q है, और ये भी एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है। बताइए इसमें साइड्स बता सकते हैं आप मेरे को? ये ओमकार आप ही बताइए ना बच्चे, कौन सा साइड Yes, P sir. होगा? ये वाला साइड कितना होगा? P, P, और ये वाला साइड कितना होगा? Q. Now look at this. This side is B and this side is -a. Okay, so in this photo क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला -a होगा और ये B होगा? Yes, sir. Okay. तो ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये क्लियर हुआ? हाँ सर। तो x कोऑर्डिनेट अगर एंगल थीटा बन रहा है तो x कोऑर्डिनेट cos थीटा होता है, y कोऑर्डिनेट sin थीटा होता है। हाँ। तो b बराबर cos थीटा हो जाएगा, -a बराबर sin थीटा हो जाएगा। ठीक है यहां से? Yes, sir. यस देवांशु, है ना भाई? हाँ सर। क्लियर हुआ क्या? ये वाला फोटो तो क्लियर हाँ, हुआ आपको? हाँ, ये अब आप देखो जरा, यस तो ऐसे ही कनेक्ट किया है। ये पॉइंट -a, b है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a, b होंगे। हेलो? हाँ। नहीं जबरदस्ती बोल रहे हो, पता है। नहीं सर। समझा? हाँ सर। ओके, तो अगर ये पॉइंट a, b है और ये एंगल 90 प्लस थीटा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में कह सकता हूँ cos 90 प्लस थीटा और sin 90 प्लस थीटा होंगे, है ना देवांशु? हाँ। और cos 90 प्लस थीटा a के बराबर है, और अपन ने यहाँ पे निकाला है कि a किसके बराबर है? a माइनस साइन थीटा है। तो cos 90 प्लस थीटा बराबर का a बराबर का, तो cos 90 प्लस थीटा दिखा दिया माइनस साइन थीटा। क्लियर हुआ क्या? हाँ। धन्यवाद। तो मैं ये आपको बोल रहा था गाइस कि ये जो प्रूफ अपन ने लिखे हैं, है ना भाई, तो ये आप इस ट्रायंगल में इधर उधर खेल के सब कर सकते हैं एक्चुअली, इफ दैट आइडिया इज क्लियर टू यू।
आई होप ये जनता को समझा होगा, है ना। एंड किसी को अगर थोड़ा डिफिकल्टी लग रही है तो आई विल सजेस्ट कि एक बार फिर वीडियो देख लेना, तो आई थिंक क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज इट आई थिंक गाइस। और आगे मैं बातें करूंगा, है ना, नेक्स्ट क्लास में और आगे बढ़ेंगे इस पे। आई थिंक सिंपल कन्वर्जन पे भी आई थिंक एसएल लोनी में एक एक्सरसाइज है, तो वो मैं आपको दे देता हूँ, वो आप सॉल्व करिए। इस पे और अच्छे क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। आई विल टेक इट इन नेक्स्ट क्लास। आपको प्रॉब्लम होएगा, है ना, ठीक है। चलिए तो धन्यवाद, है ना, यहीं पे ही खत्म करते हैं, ठीक है। यस यस, धन्यवाद आकाश। यस, things are quite connected and interesting, so I just wanted to make visuals clear to you guys, है ना, कि चीजों को कैसे देखना चाहिए। That's it.